वाला आवाम जनाब जा चुकी है इमरान खान के लिए, अपना जान तन मन लुटाने के लिए तैयार है। ऐसी सलग टिकटॉक हुकूमत को ये आवाम मसरत कर चुकी है। इमरान खान हमारे वज़ीर आज़म है, वज़ीर आज़म बना के रखेंगे इंशाअल्लाह। ये गजूर, ये गैरतमंदों को इंशाअल्लाह फिर वज़ीर आज़म इमरान खान की शक्ल में मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे बताएं, आप बाहर निकले अपनी फैमिली के साथ, क्या वजह, क्यों आए हैं बाहर? पाकिस्तान को बचाने के लिए आज हम इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं ताकि हम इस पाकिस्तान को बचा सकें। अच्छा, क्या समझ रहे हैं जो इमरान खान को उतारा गया, क्या कसूर है इमरान खान का? क्या इमरान खान ने करप्शन की है? क्या इमरान खान ने फ्लैट्स बनाए हैं? क्या कसूर है, क्यों उतारा गया इमरान खान? सारी दुनिया उस आदमी के पीछे पड़ती है जिसका कोई कसूर नहीं होता। बगैर कसूर वाले के लिए ज़्यादा दुनिया पीछे पड़ती है। तो क्या समझ रहे हैं, इमरान खान को फिर आना चाहिए? और जो मियाँ शहबाज शरीफ आ रहा है, क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करते हैं? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ये तो जी जो इमरान खान वाले अल्फाज है ना, एब्सोल्युटली नॉट, ये तो एब्सोल्युटली नॉट है। अच्छा, और ये जो लीडर है ये सदियों में एक पैदा होता है, ये रोज़ रोज़ पैदा होने वाले लीडरों में से नहीं है। ठीक है, आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपके इर्द गिर्द भी बहुत सारे ऐसे लोग आपको नज़र आएंगे जो ज़रा सी चीज़ के लिए भी, उस लालच के पीछे भी अपना धन मन बेच देते हैं। लेकिन ये वो शख्स है जिसने अपना सब कुछ दांव पे लगा कर इस मुल्क के लिए अपनी जान जो है वो ख़तरे में डाली हुई है। कल रात को भी वो उसकी जो ज़िंदगी थी वो ख़तरे में थी। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो वज़ीर आज़म आ रहा है शहबाज शरीफ, वो कहता है कौन सा वज़ीर, आप इसको वज़ीर आज़म कहते हैं? इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर। ये तो ही इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ही इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। एक वो आदमी जिसने कल 11 तारीख को कोर्ट में जाना है, ठीक है, आज आप उसको कह रहे हैं कि हम उसको वज़ीर आज़म बना लें? वो इस काबिल है? और जो भाई जिसका उसने जमानत दी हुई है, वो जमानत वाला बंदा नहीं यहाँ पर आया, तो ये जज जो हैं जितने सारे के सारे ये क्या कर रहे हैं? आपको बात समझ में आ रही है? ये अंदर की बात नहीं है, ये बाहर की बात है। अच्छा, मुझे बता दें, शहबाज शरीफ कह रहे थे बैगर्स कांट बी यूजर्स, तो एक दफ़ा उन्हें कुछ कह दें आप। हाँ, बैगर्स, बिल्कुल हम बैगर्स हैं और बैगर्स बन के दिखाएंगे इंशाल्लाह। हम जानिसार हैं, हमारी जान भी हाजिर है, हम भिखारी नहीं है। आई समझ? खुदार कौम है, पाकिस्तान खुदार कौम है। हम इंशाल्लाह, अगर जितनी दूर से मैं आया हूँ, अगर मैं आपको बता दूँ आप परेशान हो जाएंगे। आई हैव कम डाउन टू इस्लामाबाद, 150 किलोमीटर दूर से आया हूँ, ऐसे नहीं आया। इस मुल्क को बचाने के लिए आया हूँ ताकि कल जो मेरे बच्चे हैं वो अपने छाती खोल के खड़े हों। जनाब वाला आवाम जनाब जा चुकी है इमरान खान के लिए, अपना जान तन मन लुटाने के लिए तैयार है। ऐसी सलग टिकटॉक हुकूमत को ये आवाम मसरत कर चुकी है। इमरान खान हमारे वज़ीर आज़म है, वज़ीर आज़म बना के रखेंगे इंशाअल्लाह। ये गजूर, ये गैरतमंदों को इंशाअल्लाह फिर वज़ीर आज़म इमरान खान की शक्ल में मिलेगा। अच्छा बाबा जी, आप बड़े जज्बाती नजर आ रहे हैं, मुझे बताएं क्या वजह है, क्यों इतने जज्बात हैं? यार, हमें खुद जो है ना अपने दिल के अंदर से एक आवाज़ आई है जिस पे हम निकल आए हैं। इमरान खान के साथ है जब तक जान में जान है इंशाअल्लाह। इमरान खान, इमरान खान हमारा वज़ीर आज़म, हमारा वज़ीर आज़म। हम नहीं मानते इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। अच्छा, मुझे ये बताएं, इमरान खान का क्या कसूर है, क्यों इमरान खान को निकाला गया? क्या इमरान खान ने बाहर फ्लैट्स बनाए हैं? क्या इमरान खान ने करप्शन की है? इमरान खान ने क्या किया, क्यों निकाला गया? इमरान खान का बहुत बड़ा कसूर ये है कि उसने मुसलमानों को यकजा करने की कोशिश की। इमरान खान का सबसे बड़ा कसूर ये है कि वो कह रहा है कि यार पाकिस्तान 14 अगस्त को बना था और ये खुददार और आज़ाद कौम है, तो इस वजह से। और ये दूसरी पार्टी जो है वो कह रहा है नहीं जी हम गुलाम है, हम गुलाम रहेंगे, हमें गुलामी की जिंदगी नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। शहबाज शरीफ के बारे में क्या कहते हैं? ये तो चोर है, ये तो सर्टिफाइड चोर है। और इन्होंने तो खुद ही तस्लीम कर लिया है, मीडिया पे आके बता दिया है कि यार हमारी इतनी हैसियत नहीं है, ये तो है ही बेगैरत किस्म के लोग हैं।
की टांगें काम गई हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं ये कहूँगा जो बेकारी थे इस मुल्क के वो आ गए गवर्नमेंट में, तो हमें उम्मीद है अपने इदारों से इंशाल्लाह इस कौम को बेकारी बनने नहीं देगी और उन बेकारियों को फिलफौर निकालेगी। अगर इन इदारों ने रोल प्ले नहीं किया तो पाकिस्तान 100 साल फिर पीछे चला जाएगा और इमरान खान 2023 में इंशाल्लाह 2 तिहाई अक्सरियत से भी ज़्यादा अक्सरियत लेके आएंगे इंशाल्लाह। और मैं एक चीज़ अभी हमने मीडिया में सुना है, पहला ड्रोन हमला वज़ीरिस्तान में हुआ है। इन बेकारियों ने खुद इजाज़त दी है, हमें अंदाज़ा है इस चीज़ का, और इसका सबसे बड़ा मुजरिम मौलाना फजल रहमान होगा, जो मजहब के नाम पे पठान भाइयों से KPK में वोट लेता रहा है सारी ज़िंदगी, उसका बाप लेता रहा है, वो लेता रहा है, अभी उसका बेटा असद महमूद आ गया है। सबसे पहले तो उनको, उन चोरों को शर्म से डूब मरना चाहिए। मौलाना फजल रहमान में गैरत है, KPK के पठानों का जो वोट लिया उसके बेटे ने, कल उसके बेटे को इस ड्रोन हमले के बाद उसके बेटे को असेंबली में रिजाइन करना चाहिए। सर ये बताएं, आज सारी पाकिस्तानी कौम सड़कों पे निकली है इमरान खान की कॉल पे, आप भी बाहर निकले, क्या वजह, क्यों आए आप बाहर? हम सिर्फ पाकिस्तान के लिए बाहर निकले। मैंने फ़ौज में नौकरी की और इसलिए नौकरी की थी कि मैं इस मुल्क के लिए मरूं और ज़रूरत पड़े तो मैं इस मुल्क के लिए अपना खून दूं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई हो। हर मुल्क के अपने इंटरेस्ट होते हैं। हमारे मुल्क का इंटरेस्ट ये था कि हम अपने मुल्क को अपने पैरों पे खड़ा करें और अपने मुल्क के लिए ज़िंदा रहें, ना कि हम अमेरिका, रूस या किसी और मुल्क के लिए ज़िंदा रहें। पहली दफ़ा हमें एक ऐसा लीडर मिला जो हमें हमारी हमीयत, हमारी गैरत को जगा के हम लोगों को पैरों पे अपने खड़े करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारे मुल्क के जो दूसरे लीडरान हैं, जिनको हम लीडरान कहते हुए हमें शर्म आती है, जो कि दूसरे मुल्क के इशारों पे चल रहे हैं, और मैंने कसम खाई थी अपना ओथ लेते हुए कि मैं इस मुल्क के, चाहे वो बैरूनी दुश्मन हैं चाहे वो अंदरूनी दुश्मन हैं, उन सब का मुकाबला करूंगा। और आज मैं अपनी उस कसम को कायम रखने के लिए यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ और इंशाअल्लाह हम इन बैरूनी दुश्मनों और अंदरूनी दुश्मनों दोनों का डटकर मुकाबला करेंगे। और हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और हम आखिरी दम तक इस मुल्क के लिए लड़ेंगे और हम खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। और हमारी जान कुर्बान है उस शख्स के लिए जिसने पूरी दुनिया में इस्लाम के नाम को और इस्लामोफोबिया के ऊपर एक ऐसी तहरीक चलाई कि पूरी दुनिया मजबूर हो गई कि वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को अब एक इज़्ज़त से लेते हैं और दूसरा इस्लामोफोबिया का दिन मनाया जाता है। तो ये वजह थी कि मैं आज बाहर। मुझे ये बताएं, सारी अपोजिशन मिलकर जो शहबाज शरीफ साहब को ला रही है, आप उन्हें एक्सेप्ट करते हैं? ना, ये दुनिया का एक वाहिद मुल्क है और एक हम वाहिद एक ऐसी बेहुदा चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एक ऐसा शख्स जिसको कल फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, जिसके बेटे पे कल फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, जिसकी बेटी, जिसकी एक भांजी है, वो एक कन्विक्टेड मुजरिम है, जिसका एक भाई भागा हुआ है, हम उसको एक जलालत है कि हम उसको वज़ीर आज़म एक्सेप्ट करेंगे? क्या हम इतने हो गए एज अ कौम, एज मुनहसर कौम, क्या हम इतने हो चुके हैं कि हम एक ऐसे शख्स को वज़ीर आज़म एक्सेप्ट कर लेंगे जो कि एक रिनाउंड चोर है? और एक आप अपने मुल्क में एक अपने दफ्तर में एक अब चपड़ासी को नहीं रखेंगे जिसके ऊपर एक FIR सिर्फ कटी हो, और हम अपने मुल्क में एक वज़ीर आज़म रखना चाहते हैं जो कि बेल के ऊपर है, और एक ऐसे बंदे को CM रखना चाहते हैं जो बेल के ऊपर है। ये एक शर्मनाक और बेगैरती की एक ऐसी लिमिट है जिसको आप सोच भी नहीं सकते। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ। सर, इमरान खान को जो उतारा गया है, क्या जज्बात हैं आपके? पूरी पाकिस्तानी कौम बड़ी अफसुर्दा भी है, बड़ी गुस्से में भी है, आपके क्या जज्बात हैं? जज्बात का तो कोई यहाँ पर इशू ही नहीं है। बेसिकली अगर आपके अंदर थोड़ी सी गैरत, हमीयत और कौम की इज़्ज़त बाकी है तो इमरान खान को उतारना या लाना कोई इशू नहीं है। बेसिकली इमरान खान नहीं, हम अपनी कौमी गैरत और हमीयत के लिए खड़े हैं, ना कि हम इमरान खान के या किसी और शख्स के लिए खड़े हैं। एक ऐसा शख्स जो हमारी कौम की गैरत को जगा रहा है और हमारी कौम की गैरत के लिए खड़ा है। मैं इमरान खान के नहीं, अपनी कौम की इज़्ज़त और गैरत के लिए खड़ा हूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप बताएं, आप भी बाहर आज सड़कों पे निकले हुए हैं खान साहब के लिए, क्या वजह, क्यों आए हैं बाहर? सर, हम इसलिए आए कि अपने मुल्क को बचाना चाहते हैं। इमरान खान के साथ खड़े हैं, हम आखिरी खून के कतरे तक खड़े हैं। जो ये सब चोर मिले हुए, इंशाल्लाह इनका मुकाबला करेंगे और डट के मुकाबला करेंगे। और इमरान खान अगर हमें कॉल करेगा खून का कतरा पाने के लिए हम हाजिर हैं इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं, शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म
सारी अपोजिशन मिल के ला रही है, क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करते हैं? नो, इम्पोर्टेड हुकूमत को कोई एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ कोई खड़ा बंदा बोल दे कि मैं इम्पोर्टेड हुकूमत को एक्सेप्ट करता हूँ तो मैं अपने आप को यहाँ खुदकुशी कर लूँगा। सर इतने जज्बात है, पाकिस्तानी कौम बड़ी कल से गुस्से में है। बिल्कुल, पर हम वो लोग नहीं हैं जो उनकी तरह जालों की तरह पटवारियों की तरह मुल्क को आग लगा दें। उनकी तरह उनके लीडर भी पटवारी जाले जहल, हम उनकी तरह नहीं। हमारे खान ने हमें कुछ नहीं कहा इस तरह का, ना हम इस तरह का कोई काम करेंगे, लेकिन जब वो कहेंगे तो हम हाजिर हैं उनके लिए।